आज हरदोई में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के द्वारा सपा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा महाराणा सांगा के ऊपर की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया गया, जिसका नेतृत्व अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष गंगा सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। मौके पर क्षत्रिय कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा राजवर्धन सिंह राजू भी उपस्थित रहे एवं सैकड़ों की तादाद में युवा बुजुर्ग एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए यह प्रदर्शन गांधी मैदान हरदोई से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हो गया। लोगों में सपा सांसद के लिए काफी आक्रोश देखने को मिला। पूर्व विधायक गंगा सिंह चौहान ने यहां तक कहा कि अखिलेश यादव के द्वारा अपने सांसद का पक्ष लिया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। इसका खामियाजा अखिलेश यादव को आने वाले 2027 के चुनाव में मिलेगा और हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद लगातार मांग करता है कि रामजी लाल सुमन को बर्खास्त किया जाना चाहिए और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाता है तब तक हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। रामजी लाल सुमन जो सपा के सांसद हैं, इन्होंने संसद के अंदर राणा सांगा को गद्दार शब्द कह करके जो कहा, हम समझते हैं कि राणा सांगा पूरे राष्ट्र के लिए स्वाभिमान के प्रतीक थे, त्याग और बलिदान के प्रतीक थे और क्षत्रिय समाज के तो आदर्श थे। ऐसा व्यक्ति जिसने 100 लड़ाइयां लड़ी और 100 में 99 जीती और एक हाथ, एक पैर, एक आंख लड़ते लड़ते रह गई, लेकिन उसने सबके छक्के छुड़ा दिए। तो ऐसे जो क्षत्रियों के पूज्य और आदर्श हैं, उनके खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द कहेगा तो क्षत्रिय समाज उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसके लिए जनपद वाइज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद संघर्ष कर रहा है। अभी आगरा में जो कार्यक्रम हुआ था उसमें भी अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के प्रतिनिधित्व के रूप से युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजवर्धन सिंह को मैंने वहां पर भेजा था। यह कार्यक्रम बराबर तब तक चलता रहेगा जब तक इनका कोई इस्तीफा नहीं दिया जाता है। अभी तक तो हम मांग करते थे कि ये माफी मांगे, अब ये माफी की सीमा चली गई है। वो अगर बदतमीजी पर उतारू हैं और उनके आका अखिलेश यादव उनका पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं, हम समझते हैं केवल वो वोट की राजनीति हो रही है। मुसलमानों की तुष्टीकरण करने के लिए नियत से ये राजनीति की जा रही है। जहां तक मुसलमानों की बात है, उनके वोट की बात है, तो अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद से जुड़ा हुआ क्षत्रिय समाज कम नहीं है। एक एक क्षत्रिय के साथ 100-100 वोट है। तो अगर वोट की राजनीति वो कर रहे हैं तो वोट की राजनीति का जवाब वोट की राजनीति से हम देंगे, उनको अपदस्थ करके मानेंगे। किसी भी हालत में जो हमारे साथ सम्मान के विपरीत उन्होंने बयान दिया है तो उसका बदला हम लेकर रहेंगे और बदला जब ही होगा कि रामजी लाल सुमन कभी भी अब भविष्य में चुनाव न जीत पाए। इसी मुहिम के तहत हम 9 मई को हरपालपुर में महाराणा प्रताप की जो जयंती मनाने जा रहे हैं, 10,000 लोग वहां पर एकत्रित कर रहे हैं, उनके बीच में हुंकार भरेंगे हम। कुछ दिन पूर्व राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने हम लोगों के जो महापुरुष हैं उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, महाराणा सांगा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी, जिसको लेकर आज हमारा पूरा देश, पूरा समाज, पूरा परिवार आक्रोशित है। और उसी आक्रोशित होने के नाते अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने आज जो है यहाँ हरदोई जनपद में ज्ञापन दिया और हम लोग पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस तरीके से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, क्योंकि इतिहास का छेड़छाड़ करने वाले लोगों को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जिससे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो इतिहास का छेड़छाड़ करने वालों को अगर देखेगी तो वास्तविक जो इतिहास है उसको नहीं समझ पाएगी। राजपूत समाज एक ऐसा समाज है कि जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपनी रियासतें दान में दी हैं। सेना में जब हम लोग खड़े होते हैं तो राजपूत रेजिमेंट के नाम पे देश के बॉर्डर पे हम लोग लगाए जाते हैं। कहीं न कहीं हम लोग सनातनी है, सनातनी होने पर हम लोगों को गर्व है और सनातन समाज के खिलाफ अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा उसको हम लोग माफ नहीं करेंगे। महाराणा सांगा ने जो देश के प्रति कुर्बानी की है वो उन्होंने सबके लिए की है।
किसी जाति धर्म विशेष व्यक्ति के नाम से नहीं की है। और जो लोग आज राम जी सुमन का सहयोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई न कोई व्यक्ति असामाजिक तत्व रहा, लेकिन किसी ने भी उस असामाजिक आदमी का पक्ष नहीं लिया और वैसे आज भी उसका पक्ष किसी को नहीं लेना चाहिए, नहीं इस मामले को जाति वर्ग या पार्टी में जोड़ना चाहिए। अगर गलत व्यक्ति है तो उसको दंड मिलना चाहिए और ये हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा।